बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत सहजो बाई जी ने मनुष्य के बारे में बताया है कौन सी गलती करने पर कौन सी योनि को प्राप्त होता है और किस वासना के अनुसार उसे क्या जन्म मिलता है। संत सहजोबाई ने कहा है, जाकी आस रहे मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में, रहे वासना द्रव्य मझारा, जन्मे नाग होय पुनिकारा। रहे वासना तिरिया माही, कोटि स्वान धरे तन आई। रहे वासना पुरसाबर की, कुतिया होवे चूहड़े घर की। जाकी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा। जाका मन रहे राज दुआरे, हस्ती हो सिर मैले छारे। रहे वासना नीर पियासी, मीन देह धरी जल की बासी। रहे वासना वाहन संगा, होए जन्म ले वाहन अंगा। जहां वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहजो बाई। संत सहजो बाई जी ने अमुक वासना के अनुसार अमुक जन्म का प्राप्त होना अपनी वाणी में बतलाया है, अर्थात प्रत्येक वासना का प्रताप बतला दिया है। अंत में वे कथन करती हुई कहती हैं कि मुझे मेरे इष्ट देव गुरुदेव ने समस्त वेद पुराणों का सार तत्व समझा दिया है कि सांसारिक व मायावी वासनाओं का परित्याग कर दो, नहीं तो अंततः उन्हीं असत्य व असार पदार्थों में ही वासना जाएगी। तात्पर्य यह कि जीव जैसे कर्म करेगा उन्हीं के फलस्वरूप ही उसे सांचे में वह आगामी जन्म में निश्चय ही ढाला जाएगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यम यम वाप स्मरणम भावम तजन्ते कलेवरम, तम तमेवति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जो मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसी ही भाव को लेकर उसी के अनुसार जन्म प्राप्त करता है। क्योंकि हर समय जिसको स्मरण करता रहता है तो अंतिम या मरण समय वही स्मरण आता है। इसलिए यह कभी उच्च कभी नीच योनियों को प्राप्त होता है। गुरुवाणी में लिखा है, कबहू जियड़ा ऊब जड़त है, कबहू जाए पाया ले। लोभी जियड़ा थिरुना रहत है, चारे कूड़ा भाले। इस प्रकार जीव घटी यंत्र की भांति बार बार त्रिगाद योनियों में भ्रमण करता है। वासना से बंधा जीव अनेक जन्म भोगता है। जैसे सारी दिनचर्या के अनुसार रात्रि में स्वप्न आते हैं, ऐसे ही जीवन में जिस वस्तु में प्रीति होगी उसी की वासना हृदय व मस्तिष्क में
बीज अंकुरित होगा और अंत में भी वही अपना चमत्कार दिखलाएगी। यथा एक नगर में एक भड़भूजा अर्थात चने भूजने वाला रहता था। उसने कभी राजा के दर्शन नहीं किए थे। एक दिन राजा की सवारी अथवा जुलूस बड़ी धूमधाम से आ रहा था। जुलूस एक बगीचे में जाकर ठहरा। राजा रानी का सिंहासन मध्य में बिछाया गया। राजा साहब के आसपास कई राजकुमार और मंत्रीगण बैठे थे। कोई राजा के ऊपर चंवर कर रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे और कोई मधुर स्वर में गा रहे थे इत्यादि। भड़भूजा एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर यह सुंदर समाज देख रहा था, क्योंकि भीड़ के कारण वह नीचे से देखने में असमर्थ था। अब वह ईश्वर से यह प्रार्थना करने लगा कि भगवान, कभी मुझे भी ऐसा राजा बनाओगे। अपना संपूर्ण ध्यान राजा की सामग्री में ही रखा। राजा की सवारी के प्रस्थान हो जाने के उपरांत भी वह यही विचारता रहा कि मैं भी ऐसा राजा बनूं, मेरा भी सम्मान हो, मुझे भी सभी प्रसन्न करने की चेष्टाएं करते रहें। अंततः यही वासना उसके मस्तिष्क में दृढ़ हो गई। एक दिन इसी वासना के उद्वेग में अर्थात इन्हीं विचारों में निमग्न भड़भूजा मध्याह्न समय सो गया। निद्रा में उसने स्वप्न देखा कि स्वयं को सिंहासनारूढ़ देखा। अनुकूल वजीर, चतुरंगिनी सेना, खजाने, बाग बगीचों में विचरण करते हुए महान सुख का अनुभव कर रहा। इतने में एक ग्राहक ने आवाज दी, अरे ओ भड़भूजे, एक आने की दाल मुरमुरे मुझे दे दो। परंतु वह तो स्वप्न का सुख भोग रहा था, ग्राहक की बात कौन सुने। इस प्रकार ग्राहक ने 2-3 बार जोर जोर से पुकारा तो उसकी नींद खुल गई और स्वप्न के सुख का समाज परछिन्न हो गया। अब वह अपनी इस दुकान को देखकर अचेत हो गया तथा असमंजस में पड़ गया कि मैं पहले स्वप्न देख रहा था या कि अब यह स्वप्न अवस्था में हूं। काफी देर तक सोचने के पश्चात उसे यह निश्चय हुआ कि मेरा राज दरबार, मेरी रानियां और सभी सुख ऐश्वर्य स्वप्न का खेल है। यह तो एक लौकिक दृष्टांत है। कहने का तात्पर्य कि जैसे भड़भूजे के विचारों के अभ्यास ने उसे स्वप्न में राजा बना दिया, वैसे ही आजीवन मस्तिष्क व हृदय में विचरने वाले ख्याल या विचार क्या अपना रंग नहीं लाएंगे? अवश्य लाएंगे। महापुरुष तो समस्त संसार की तुलना स्वप्न से करते हैं। जैसे रामायण में लिखा है, सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोय। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कथन करते हैं कि जैसे स्वप्न में भिखारी राजा या स्वर्गपति इंद्र बन जाए और राजा दरिद्र बन जाए, परंतु जागने पर वे दोनों स्वयं को ज्यों का त्यों ही देखेंगे। उनमें न कुछ लाभ होता है न हानि। ऐसे ही अखिल जगत की संपूर्ण रचना मिथ्या है। इसी तथ्य की पुष्टि गुरुवाणी में भी की गई है। जीव सपना अरुपेखना, ऐसे जग कऊ जानी, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिनु भगवान। राम गायो रावण गायो, जा कऊ बहु परवार, कहु नानक थिर कछु नहीं, सपने जीव संसारी। जैसे मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार के रंग तमाशे देखता है, उसी प्रकार इस विश्व को भी समझना चाहिए। संत कथन करते हैं कि भगवान के अतिरिक्त जगत की कोई वस्तु सत्य नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या, अर्थात एक ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत तीनों कालों में मिथ्या है। पुनः समझाते हैं कि यह संसार विनाशशील है। यहाँ से प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी दिन कूच करना ही है।
यहाँ पर कैसे कैसे दिव्य अवतार, राम कृष्ण जैसे दिव्य विभूतियां तथा विद्वान महापुरुष संत अवतरित हुए, किंतु यह 5 तत्वों की बनी काया किसी की भी स्थिर न रही। बड़े बड़े प्रतापी सम्राट रावण जैसे, जिनका इतना कुटुंब था, वे भी महाकाल के विकराल गाल में समा गए। इन उदाहरणों को समक्ष रखकर श्री गुरु नानक देव जी इस संसार की उपमा स्वप्न से देते हैं। स्वप्न तो कुछ ही समय में टल जाता है, परंतु अंतकाल की वासना तो कई जन्म यूं ही नष्ट कर देती हैं। महापुरुषों की वाणियां त्रिकाल में सत्य हुआ करती हैं, इसमें तनिक भी संदेह को स्थान नहीं है। सचमुच जीव आजीवन जिन विचारों को अपने अंदर दृढ़ करता रहता है, अंत समय वे ही विचार अनिवार्य रूप से उसके चित्त में उभरते हैं और जहां आस तहां वास जीव को वैसी ही योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी वाणी में लिखा है, अंतिकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता माहि जे मरे, सरप जोनि बलि बलि उतरावे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे, रहो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता माहि जे मरे, बेसवा जोनि बलि बलि उतरे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता माहि जे मरे, सुकर जोन बलि बल अवतरे, अंतकाल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता माहि जे मरे, प्रेत जोन बलि बल अवतरे, अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता माहि जे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे। और भी सभी महापुरुषों ने इसी बात का समर्थन किया है कि अंतमतः सह गता, अर्थात अब भली भांत सोचें विचारें। जो मनुष्य कहता है कि मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता, किंतु उसकी सारी आयु कुटुंब परिवार मोह ममता महल बाड़ी बनाने धन बटोरने आदि में व्यतीत हो गई, तो उसका परिणाम क्या निकला? यही ना कि अंत में उसे सर्प बिच्छू भूत प्रेत और कुत्ते बिल्लियों व सूरों आदि के जन्मों में जाना पड़ा। तो यह कितने खेद की बात है। यदि कोई किसी व्यक्ति को पशु के रूप में अर्थात कुत्ता बिल्ली गधा के नाम से पुकारे, तो क्या ऐसे शब्द उसके मन को भाएंगे? अथवा मनुष्य योनि के उत्तम व श्रेष्ठ तन को पाकर वह कदाचित स्वयं को कुत्ता गधा कहलवाने को तैयार होगा? नहीं, वह हरगिज पसंद नहीं करेगा। यदि ऐसा नहीं तो फिर यदि मनुष्य जैसे कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसे पशु योनि मिल जाए तो सोचने की बात है कि उसका क्या हश्र दशा होगा। तो फिर मानव तन पाकर भक्ति से प्रमाद कैसा? भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं कि जो अंत में भगवान का सुमिरन करता है, अर्थात जिसका ध्यान भगवान के श्री चरणों में रहता है, वह मुक्त हो जाता है अथवा श्री चरणों में ही समा जाता है। इन सिद्धांतों की छाया में विचार विमर्श करना है कि सांसारिक वासना और मालिक के ध्यान में अर्थात भक्ति करने और न करने में कितना अंतर है। सहजो बाई जी अपनी वाणी में लिखती हैं कि परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले, उपजे बिन से नाही। अंत में जिसकी वासना या सुरत शब्द में व नाम में लीन रहती है, वह आवागमन के बंधन से मुक्त होकर श्री चरण कमलों में समा जाता है। इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अपने परम भक्त अर्जुन से कहते हैं, अंत काले चा मामेव अस्मरण मुक्तवा क्लेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सत्पुरुषों का वचन है, अजामलो को अंत काल में नारायण सुध आई,
जागत को जोगी सुर बाछत सो गति छिन्न महि पाई। नाहन गुनु नाहिन कछु विद्या धर्म कौन गज कीन्हा। नानक बिरद राम को देखो अभय दानुत ही दीन्हा। अजामिल बाल काल से एक सदाचारी और धर्मात्मा वृत्ति का ब्राह्मण था और सर्वदा शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त था, किंतु कुसंग का प्रभाव बड़ा ही भयानक होता है। अजामिल भी युवक होने पर इसी संग दोष के कारण अत्यंत भोगवादी और दुराचारी व्यक्तियों का साथ मिलकर घृणित और मलिन कर्मों में संलग्न हो गया। संबंधियों को छोड़कर एक शूद्र गणिका के घर में ही रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद अकस्मात उसके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार का फल मिलने को आया कि नियत ने किसी कारणवश एक संत मंडली से संयोग करा दिया। एक बार यह संत मंडली जिस नगर में अजामिल रहता था उसमें रात्रि को विश्राम और भोजन आदि के लिए किसी संत सेवी परोपकारी भक्त का घर ढूंढ रही थी। उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ किसी प्रभु भक्त साधु सेवी का घर निकट है? उस व्यक्ति ने उन साधु से मजाक के रूप में कहा, महाराज, इस नगर में सबसे बड़ा पुण्यात्मा व परोपकारी भक्त अजामिल है, आप उसी के घर चले जाइए। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अजामिल के घर की ओर संकेत कर दिया। साधु संत सरल स्वभाव के होते ही हैं। पूछते पूछते अजामिल का द्वार जा खटखटाया। संत महापुरुषों का संग जाने अनजाने किसी भी तरह से हो उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अजामिल का भी अनायास संत मंडली का आगमन अपने द्वार पर देखकर हृदय पलट गया और उसके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जागृत हो गए। संतों ने जब उनसे यह पूछा कि क्या भक्त अजामिल का घर यही है, तो उसने अपने पाप कर्मों का स्मरण कर पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं भक्त नहीं, महापापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार रो रो कर अपने पूर्वकृत अपराधों की क्षमा याचना करते हुए अपनी आत्मा के उद्धार का कारण पूछने लगा। संत जन सहज स्वभाव ही दयालु और परोपकारी होते हैं। भूले भटके और पाप मार्ग पर चलने वाले जीवों को सत्य पथ पर लगा देना ही उनका परम कर्तव्य होता है। जब अजामिल ने अपनी आत्मा के उद्धार का उपाय पूछा तो संतों ने उसे नारायण के नाम की महिमा सुनाते हुए सांत्वना दी कि नाम की कमाई से अनेकों जन्मों के पाप कर्मों का ढेर पल भर में भस्म हो जाता है और मनुष्य पापी से पवित्र बन जाता है। तब अजामिल ने विनय की, स्वामी, जन्म भर विषय विकारों में रमण करते रहने से मेरा मन जो इतना मलिन और स्थूल हो चुका है वह नाम जाप में कैसे लगेगा। संत महात्मा सर्वसमर्थ और युक्ति निधान होते हैं, अतः उन्होंने उसे नाम जप की अंतर्मुख विधि भी बतलाई और साथ में यह भी बतलाया कि इस बार तुम्हारे घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम भी नारायण रख लेना, ताकि इसी बहाने अथवा एक संकेतवश तुम्हें मालिक के सच्चे नाम का आश्रय बना रहे। इस प्रकार तुम नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ने का अभ्यास प्रयास करते रहना। संतों के आकस्मिक मिलन और संगति के प्रताप से अब अजामिल की जीवन धारा बदल गई और उसकी अंतिम आयु का शेष समय अपने पाप कर्मों की पश्चाताप करने, संतों के वचनों को याद कर अपनी रूह के उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहने और नाम स्मरण करने में बीता। इसी प्रकार अंत समय मृत्यु के क्षणों में भी नारायण की सुधि आने से अर्थात नाम के प्रभाव से वह यम बंधन से छूटकर मुक्ति को पा गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय।
श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।